महाशिवरात्रि का पावन पर्व हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। महाशिवरात्रि के दिन मां पार्वती और शिव भगवान का विवाह संपन्न हुआ था। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर अगर जो भी आपकी मनोकामना है, अगर आप निश्चित रूप से और पूरे विधि विधान से आप शिव भगवान की पूजा पाठ करते हैं, माँ गौरी की पूजा करते हैं, शिव भगवान को अगर आप प्रसन्न कर लेते हैं तो आपकी समस्त जो भी मनोकामनाएं होंगी वो निश्चित रूप से पूरी हो जाती हैं। अगर आपके वैवाहिक जीवन में किसी तरीके की कोई परेशानी चल रही है, पति पत्नी में आपस में नहीं बनती है, या फिर संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, पुत्र प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं, कुंवारी कन्याएं हैं, उनको मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल रहा है, तो महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप शिव भगवान की पूजा अर्चना जरूर करें। हमारे देवों के देव महादेव जो कि छोटी सी पूजा करने से भी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर अगर आप भोलेनाथ की प्रिय चीज़ें उन्हें अर्पित करते हैं, प्रिय चीज़ें उन्हें चढ़ाते हैं, साथ ही साथ माँ भगवती, माँ पार्वती का भी विधि विधान से पूजन अर्चन करते हैं, तो जो भी आपकी मनोकामना होगी वो निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। अगर आपकी शादी को काफ़ी समय हो गए हैं, 5 साल, 10 साल या उससे भी अधिक हो गए हैं, और अभी तक अगर आपको मातृत्व का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, आपने कई उपाय किए हैं, कई पूजा पाठ की है, तो एक बार आप महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर इस वीडियो में बताएगा यह सरल सा उपाय ज़रूर करें। देखिए, वैसे तो हर महीने में शिवरात्रि आती है, साल में 12 शिवरात्रि होती हैं। अगर आप महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, तो आपको जो 12 शिवरात्रि होती हैं उनका समस्त फल जो है वो एक ही शिवरात्रि के उपवास से मिल जाता है। तो महाशिवरात्रि का व्रत आप जरूर रखें। बहुत ही सरल तरीके से आपको व्रत रखना है। व्रत रखते समय आप सुबह ही जब पूजा करें तो संकल्प ले लें व्रत का, और आप पूरे दिन जो है उपवास रखें। इस दिन आप मीठा सेवन कर सकते हैं, फलाहार खा सकते हैं, और इस दिन आपको अन्न जो है ग्रहण नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप फलाहार के रूप में जो है फल वगैरह, आप मिठाई वगैरह, जो भी मीठी चीज़ें हैं वो आप खा सकते हैं। और इसके बाद आप व्रत रखें और साथ ही साथ विधि विधान से शिव भगवान का पूजन अर्चन करें। महाशिवरात्रि का पावन पर्व जो कि फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है, और इस बार की जो महाशिवरात्रि है वो 26 फरवरी को होगी। महाशिवरात्रि के दिन की शुरुआत 26 फरवरी को सुबह 11:26 पर होगी, और इस तिथि का जो समापन होगा वो 27 तारीख को सुबह 8:24 पर होगा। तो ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि के दिन शिव योग, सिद्ध योग जैसे कई ऐसे दुर्लभ योग बन रहे हैं, जिससे कि अगर आप इस शुभ अवसर पर शिव भगवान के विधि विधान से पूजा अर्चन करेंगे तो आपको पुत्र प्राप्ति का जो वरदान है वो निश्चित रूप से प्राप्त होगा। अगर आपके घर में पहले से संतान के रूप में कन्या जन्म ले चुकी हैं, आप चाहते हैं कि आपको एक पुत्र की प्राप्ति हो, और जो पुत्र हो वो बुद्धिमान हो, दीर्घायु हो, इस तरीके का आपको जो है सर्वश्रेष्ठ, मतलब आपका जो पुत्र हो उसमें गुण, अच्छे अच्छे गुण हो, शिव भक्ति में लीन हो, इस तरीके से अगर आपको पुत्र की प्राप्ति अगर आप चाहते हैं तो आप शिव भगवान को महाशिवरात्रि के दिन पर यह चीज़ें ज़रूर अर्पित करें। महाशिवरात्रि के दिन आप जो है सुबह जो भी पति पत्नी हैं अगर मिलकर उपाय करते हैं, मिलकर व्रत रखते हैं, तो और भी शुभ माना जाता है। लेकिन अगर पति पत्नी मिलकर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति इन उपायों को कर सकता है। आपको जो है उपाय करना है, आप चाहें तो घर पर रहकर भी कर सकते हैं। घर पर अगर आपके पास पारस शिवलिंग है या फिर शिवलिंग का कोई भी रूप है आपके पास, तो आप अपने घर के मंदिर में भी इन उपायों को कर सकते हैं। और अगर आप मंदिर परिसर में जाकर करते हैं तो और भी शुभ माना जाता है, क्योंकि जो मंदिर में शिवलिंग होता है, मंदिर में जो मूर्तियाँ होती हैं वो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती हैं। कई भक्तगण उनमें जल चढ़ाते हैं, सुबह शाम पूजन अर्चन करते हैं, जिससे कि वहाँ के मंदिर की जो मूर्ति होती है उनकी श्रेष्ठता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, उसमें अपार शक्ति होती है। तो जो भी आप उपाय करें वो मंदिर में अगर जाकर करते हैं, शिवालय में जाकर करते हैं, तो ये और भी शुभ माना जाता है। किसी कारण से अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर में ही रहकर
उपाय कर सकते हैं और व्रत रख सकते हैं। अगर आपके पास घर में जैसे शिवलिंग नहीं है और आप चाहते हैं कि आप घर पर ही उपाय करें, तो इसके लिए आप अपने घर के मंदिर में आप अपने घर के गमले में आपके पास थोड़ी सी मिट्टी है, तो आप जो है उससे शिवलिंग बना सकते हैं। आप मिट्टी की शिवलिंग बनाकर भी अगर शिव भगवान का विधि विधान से पूजन अर्चन करते हैं, तो भी आपकी जो समस्त मनोकामना है, संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, वंश वृद्धि की, वो पूरी होगी। और अगर आपके पास जैसे आप नहीं है शिवलिंग, तो आपके पास अभी टाइम है, आप शिवलिंग जो है मंगा सकते हैं। पारस शिवलिंग मंगा लीजिए। पारस शिवलिंग का आप विधि विधान से पूजन अर्चन करें। किस तरीके से आपको उपाय करना है, क्या चीज़ों की आपको इसमें आवश्यकता होगी और कौन सा उपाय है जो आपको विशेष रूप से पुत्र प्राप्ति के लिए ही करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, जिससे कि भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा के लिए बने रहे। महाशिवरात्रि का पावन पर्व बहुत ही शुभ दिन है और महाकुंभ का शाही स्नान भी होगा, आखिरी स्नान इस दिन होगा। और तो इस दिन गंगा में स्नान करने से आपकी जो मनोकामना है वो और भी जल्दी पूरी हो जाएगी। अगर आप कि घर के आसपास कहीं पर भी पवित्र नदी है, जा सकें तो स्नान जरूर करें, नहीं जा सकते तो घर में ही आप स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर आप स्नान करें। स्नान करते समय माँ गंगा का स्मरण करें और साथ ही साथ जब आप स्नान कर लें तो साफ़ सुथरे वस्त्र धारण करके सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर दें। सूर्य भगवान को आप अर्घ्य देते हैं तो इससे आपके वंश की वृद्धि जो है वो प्रबल हो जाती है और पुत्र प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। इसके साथ ही आप उपाय की शुरुआत करें। इस देखिए, जो महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, इसमें 4 पहर की पूजा की जाती है, जो कि आप रात्रि के समय की जाती है। जो महाशिवरात्रि में रात्रि की जो पूजा होती है वो शुभ विशेष रूप से फलदायी होती है। अगर आप रात्रि में 4 पहर की पूजा करते हैं तो उसका टाइम आप नोट कर लीजिए। उसका जो टाइम रहेगा वो शाम को 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक पहला पहर रहेगा। इस बीच में आपको शिव भगवान का पूजन अर्चन करना है। और दूसरा जो पहर रहेगा वो 9:30 से 12:30। तीसरा जो पहर रहेगा 12:30 से 3:30 और जो चौथा पहर रहेगा वो 3:30 से 6:30 का रहेगा। तो इस तरीके से निश्चितता काल में आपको 4 पहर की पूजा करनी है। अगर आप नहीं कर सकते हैं, जैसे चारों पहर की नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सुबह के समय जैसे ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह मतलब जैसे स्नान आदि करके सुबह आप पूजा कर लें, प्रदोष काल में आप पूजा कर लें। जैसे कि आप के पास इतना समय नहीं है, आप गृहस्थ हैं, तो आप जो है प्रदोष काल में शिव भगवान की पूजन अर्चन कर सकते हैं। जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ वो आप दिन में किसी भी एक समय कर सकते हैं। जो 4 पहर की मैंने आपको पूजा बताई है ये विशेष फलदायी होती है। कोशिश करें कि अगर जैसे कर सकते हैं तो घर में ही रहकर 4 पहर की पूजा आप कर लें। बहुत ही आसान है। शिव भगवान की प्रिय चीज़ें ही अर्पित करना है। शिव भगवान का दूध दही शहद से आपको अभिषेक करना है और जो मैंने आपको उपाय बताया है वो आप किसी भी एक समय कर लें। आपको क्या करना है कि इस दिन शिव भगवान का आप मंदिर में जैसे अभिषेक करें, जैसे मंदिर जा रहे हैं, घर पर कर रहे हैं, तो सेम तरीके से आपको सबसे पहले शिव भगवान का पंचामृत से अभिषेक करना है। दूध दही शहद से अभिषेक करें, घी से अभिषेक करें और जो आप जल शिव भगवान को चढ़ाएं उसमें थोड़ा सा चीनी मिलाकर, अगर आप महाशिवरात्रि के दिन पर शिव भगवान को जल अर्पित करते हैं तो इससे पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं। देसी घी का एक दीपक प्रज्वलित करें। शिव भगवान को बेलपत्र है, समी पत्र है, आक के पत्र है, ये सब चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं। बेल का फल अगर मिल जाता है तो वंश की वृद्धि के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। शादी को काफ़ी समय हो गए हैं, संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बेल का एक फल लेकर आप किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ा सकते हैं। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए शिव भगवान से प्रार्थना करें, विनती करें। माँ पार्वती को इस दिन 16 श्रृंगार की चीज़ें जरूर चढ़ाएं। माँ पार्वती को सिंदूर जरूर चढ़ाएं। जो सिंदूर चढ़ाएं उस सिंदूर को लेकर, थोड़ा सा सिंदूर आप माँ पार्वती को चढ़ाने के बाद में लेकर अपने माथे पर जरूर लगाएं। इससे सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माँ पार्वती शिव भगवान के आप बीज मंत्रों का जाप करें, ओम नमः शिवाय का लगातार जाप करें। और इसके साथ ही आप इस दिन बेर भी जरूर चढ़ाएं, बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। जो आपने बेलपत्र चढ़ाई है, जो बेर चढ़ाया है, उसको एक बेलपत्र लेकर, एक बेर
लेकर आपको अपने घर जरूर लेकर आना है। जो भी निसंतान दंपत्ति हैं उसमें से आप जो महिलाएं हैं जो उपाय कर रही है, एक बेलपत्र और बेर आप स्वयं जरूर खा लें। ऐसा करने से भी जो है गर्भधारण निश्चित रूप से होता है। भोलेनाथ से आप विनती करें, झोली फैलाकर संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की कामना करें, आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। एक विशेष उपाय जो आपको इस दिन जरूर करना है, जो कि केवल वंश वृद्धि के लिए ही होता है। आपको क्या करना है कि गेहूं ले लेना है। आपके घर में गेहूं है, उसके आप 108 दाने, गेहूं के 108 दाने आपको गिनकर ले लेना है। और यह 108 दाने आप शिव मंदिर में जाएं। जो मैंने आपको उपाय बताया है इसको आप मंदिर में ही जाकर करें तो काफ़ी श्रेष्ठ होगा। मंदिर में जाएं, शिव भगवान के समक्ष बैठ जाएं, पूरा पहले विधि विधान से शिव भगवान का पूजन अर्चन कर लें, घी का दीपक प्रज्वलित कर लें। उसके बाद में आप जो गेहूं के 108 दाने ले गए थे, तो 108 दाने आपको एक एक करके जो है शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। शिवलिंग पर जो शिव जी की पिंडी है वहाँ पर आपको गेहूं के दाने चढ़ाने हैं। और एक एक दाना चढ़ाते समय आप शिव भगवान के 108 नाम का जप करेंगे। शिव भगवान के 108 नाम का अगर आप इस दिन जप कर लेते हैं गेहूं का एक एक दाना चढ़ाने के साथ में, तो आपकी वंश वृद्धि की प्रबल योग बनने शुरू हो जाते हैं। गेहूं चढ़ाने से शिव भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए ये बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो एक बार जैसे आप गेहूं चढ़ाएं तो शिव भगवान का 108 नाम होते हैं। 108 नाम में से आप पहले एक नाम बोलें, आप महादेव बोल सकते हैं। दूसरा आप गेहूं चढ़ाएं तो आप जो है नीलकंठ नाम बोलें। इस तरीके से 108 नाम होते हैं जो आपको बहुत ही आसानी से किसी भी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो 108 नाम आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर आप 108 नाम ले सकते हैं। और 108 गेहूं के 108 जब भी आप मंदिर में जाएं तो या तो आप किसी एक पेपर पर 108 नाम पहले शिव भगवान के लिख लें, और जब आप पूजन अर्चन कर लें तो एक एक गेहूं का दाना चढ़ाने के साथ में आप 108 नाम जो है पढ़ते जाएं। आप सुन भी आप सकते हैं एक दिन 108 नाम, लेकिन अगर आप स्मरण करेंगे गेहूं का दाना चढ़ाने के साथ में, और साथ ही साथ जब आप 108 नाम का जप कर लें तो भोलेनाथ से पुनः संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है और बहुत ही आसान है। इसको आप सुबह भी कर सकते हैं, प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, रात्रि में भी कर सकते हैं। शिव भगवान की जो पूजा है वो 24 घंटे में कभी भी आप कर सकते हैं। जब आपको लगे कि इस दिन मैं अच्छे विधि विधान से पूजा कर सकती हूँ तो उस समय आप पूजा करें। जल्दबाजी में पूजा पाठ ना करें। पूजा करते समय विशिष्ट नियमों का भी ध्यान रखें कि जो आपको शिव भगवान की पूजा करनी है वो दक्षिण दिशा में बैठकर यानी उत्तर दिशा की ओर मुख होना चाहिए, या तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही आप पूजा पाठ करें। अगर आप अपने घर पर शिवलिंग बना रहे हैं तो उनको आपको दूसरे दिन यानी जब शिवरात्रि का पूरा दिन और रात्रि समाप्त हो जाए तो दूसरे दिन पवित्र नदी में आपको उसको जो है विसर्जित कर देना है। और आप अगर जो है जल चढ़ा रहे हैं धीमी धार में जल चढ़ाएं। शिव भगवान पर तुलसी के पत्ते अर्पित ना करें। यह बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इसको आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके साथ ही आप उपाय करें, पूजा पाठ करें, आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। माँ पार्वती से भी पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। माँ पार्वती जिन्होंने माँ लक्ष्मी को भी पूर्ण कर दिया था, तो ऐसे में आप भी अगर संतान प्राप्ति के लिए माँ पार्वती की पूजा करेंगे महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर, तो आपको भी पूर्णता का वरदान जरूर प्राप्त होगा, आपकी सोनी गोद जरूर भरेगी। तो ये छोटे छोटे उपाय थे, इनको आप जरूर कर लें। 26 फरवरी महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। इस दिन का लाभ जरूर उठाएं। निसंतान दंपतियों के लिए, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। तो जो मैंने आपको उपाय बताया है उसको आप जरूर कर लें। मंदिर में कर सकते हैं तो मंदिर में ही जाकर करें, घर पर अगर कर पा रहे हैं तो घर पर कर लें। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।